एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.3.2 एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11। दिस इज यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। To measure a very small size like that of a molecule, we have to adopt special method। तो अगर हमें एक स्मॉल साइज जैसे कि मॉलिक्यूल का साइज हमें अगर एस्टिमेट करना है, जिसका जो ऑर्डर होता है साइज का वो होता है 10⁻⁸ to 10⁻⁻10 मीटर, तो हमें स्पेशल मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे। वी कैन नॉट यूज़ अ स्क्रू गेज और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। हम स्क्रू गेज या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज जो उनका लीस्ट काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इवन अ माइक्रोस्कोप हैज़ सर्टेन लिमिटेशन। माइक्रोस्कोप की भी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसको मेज़र करने में क्या लिमिटेशन है वो देखते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली लाइट का यूज़ करता है देखने के लिए जो भी सिस्टम हम देख रहे हैं। एज लाइट हैज़ वेव लाइक फीचर्स, द रिजोल्यूशन टू विच इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन है वो कितना हो पाएगा। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या बोल सकते हैं कि उसको डिस्टिंक्टली देख सके दो ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो कितना रिजॉल्व कर पाएगा वो, तो जो उसकी वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर लाइट की विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज देखोगे आप तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा लगभग ये 3 पावर, तो आप समझ सकते हो 10 की पावर -7 मीटर। ओके, तो अगर उससे तो ये 10⁻⁸ 20⁻⁻10 तो उससे छोटा है। ठीक है, सो वी कैन नॉट यूज़, तो लाइट उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। ठीक है, हेंस यस, रिजोल्यूशन की बात हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन, ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उन सब की बात हम क्लास 12 में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में। ओके, फॉर ये हमने बताया आपको। हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजोल्व पार्टिकल विद साइज स्मॉलर देन दिस। तो इस साइज के नीचे को, ठीक है, वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल साइज हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे इससे। इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज़ एन इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम का हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस बाय प्रॉपर्ली डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके हम इलेक्ट्रिक बीम को फोकस करा सकते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड फाइनली बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव। तो उनका भी रिजोल्यूशन लिमिटेड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करते हैं। पार्टिकल वेव डुअलिटी की डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की बात ये क्लास 12 में करेंगे, मैटर वेव की बात जब करेंगे हम। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एज स्मॉल एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का वो फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। तो सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद एंगस्ट्रॉम such electron microscope, yes, with a resolution of 0.6 angstrom have been built। तो इतने एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम बोला था, का माइक्रोस्कोप बनाया जा चुका है। ठीक है, दे कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इन अ मटीरियल। तो एटम्स और मॉलिक्यूल को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक जो मुझे पता है, ठीक है, IIT रुड़की में, ठीक है, तो उसके बारे में आप सर्च कर करके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसको। इन रिसेंट टाइम्स टनलिंग माइक्रोस्कोपी हैव बीन डेवलप्ड इन विच अगेन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फार बेटर देन एन एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो टनलिंग माइक्रोस्कोपी डेवलप ही गई है जिसका जो रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो एंगस्ट्रॉम से भी बेटर है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज एस्टिमेट करना पॉसिबल है। अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड इज गिवन बिलो। तो ऑलिक एसिड का एक सिंपल तरीका, इन सब से अलग तरीका जो पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, तो उसको हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट। तो वो बहुत सिंपल तरीका, इसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इतना हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करके, ठीक है, कुछ और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसको देखते हैं ऑलिक एसिड के लिए। ऑलिक एसिड, इसके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज। ऑलिक एसिड सोपी लिक्विड है। ओके, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज है इसका 10 to the power
-9 मीटर ऑर्डर का, ठीक है। और ठीक है, तो आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ फॉलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। तो वाटर सरफेस की मोनोमोलिकुलर लेयर बनाने का बनाएगा जो ये ऑलिक एसिड है, ठीक है, एक सिंगल लेयर बना देगा कुछ ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने देखी थी इसके रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे जो जो जिसने भी उसको पढ़ा है, उन्हें नाम विक्रांत आई थिंक उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए, मतलब उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, और बहुत डिटेल में एक एक चीज़ आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आपको आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि इसको जितना समझा सकूँ आपको समझ में आए, बट मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूँगा उस वीडियो को 100% देखना, गारंटी है कि आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन यूट्यूब, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। सो द आइडिया टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिकुलर, तो मोनोमोलिकुलर लेयर बनाएगा, सिंगल लेयर बना देगा ऑलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अगर हम हाँ देखो, अगर क्या करेंगे, देखो अगर ड्रॉप जैसे कि एक ड्रॉप डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एसिड कुछ इस तरह से लम्ब बना देगा, इस तरह से ना शेप बना देगा। लेकिन हम अगर क्या करें, जो एसिड की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखेंगे, तो कुछ इस तरह से क्या करेगा, एक सिंगल लेयर बने, मतलब इसके मॉलिक्यूल बस सिंगल एटम्स के स्प्रेड होंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो एसिड का ड्रॉप लेना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी बहुत कम करनी पड़ेगी। वो कैसे कर सकते हैं, वो डाइल्यूट करके कर सकते हैं हम इसको, तो हम डाइल्यूट करेंगे। वी डिज़ोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड इन एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है ऑलिक एसिड, तो एल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन बना देंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब का। कितना हो गया इसका कंसनट्रेशन, तो 1/20 हो गया, 1/20 पार्ट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका 1 सेंटीमीटर की सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूशन बनाया, जिसमें 20 पार्ट सॉल्यूशन है, उसमें 1 पार्ट क्या है, ऑलिक एसिड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें से 1 पार्ट लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब को डाइल्यूट कर दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया अल्कोहल से, ओके। तो ये कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, 1/20 इंटू 20, दैट इज़ 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड। तो इससे क्या हुआ, अब इसके डाइल्यूट होने से क्या, ये डाइल्यूट होने से अब पॉसिबल होगा कि जो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया ऑलिक एसिड का, तो ये मोनोमोलिकुलर लेयर बनाएगा, सिंगल एटम की लेयर बनाएगा, ठीक है। अगर नहीं करते हम ऐसा, तो वो मोनोमोलिकुलर लेयर से बन जाए, क्या बन जाता, मतलब मोनो ज़्यादा लेयर बन जाती है, एक इस तरह से शेप बन जाता, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ ग्लास ट्रफ एंड पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो अब क्या करते हैं, ट्रफ में एक, ठीक है, इस तरह से वाटर के ऊपर हम लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल करने का बस एक ही, कि हमें, क्योंकि देखो दोनों का जो दोनों कलरलेस है, ओलिक एसिड भी एंड वाटर भी, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जो लेयर बनेगी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वाटर पे हम क्या कर देंगे, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, और जैसे ही हम वाटर ड्रॉप ऐड करेंगे, तो ये देखो ऑलिक एसिड कुछ ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। हमें एकदम पाउडर हटता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको बोलूँगा, ये वीडियो में आप देखोगे इसको, जब आप प्रैक्टिकली खुद करोगे, तब आपको एक बात एकदम ये समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। नाउ यस, 1 ड्रॉप हमने डाल, इस सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप डाल दिया, तो ऑलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड इनटू अ थिन लार्ज इन रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मोनोमोलिकुलर थिकनेस ऑन वाटर सरफेस। तो ये क्या बना देगा, ऑलिक एसिड ऐसा स्प्रेड हो जाएगा उसमें ना, जैसे ये पूरा ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है, वैसे ऐसा था ये पूरा, ओके। और जैसे हमने क्या करेंगे इसको, है ना, कोई और कलर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें ड्रॉप डालेंगे ना, वो कलर, ठीक है। अभी मुझे कलर्स में ये हो रहे कलर्स, ओके, लेट्स चूज रेड, ओके। सो तब क्या करो, जैसे हम इसमें वो ऑलिक एसिड डालेंगे ना, ये कुछ इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, इतने को हटा देगा, जब पाउडर वाले पार्ट को ना
दूर कर देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा ऐसे, बहुत बड़े से डायमीटर में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब then we quickly measure the diameter of the thin film to get its area, ठीक है। तो ये जो फिल्म बनी है ना, इसका हम डायमीटर मेज़र कर लेंगे, ठीक है, स्केल की हेल्प से मेज़र कर लेंगे, है ना। और अब देखोगे कि ये की जो डायमीटर ये परफेक्टली सर्कुलर तो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो उससे अलग, तो हम उसका फिर मीन लेके, एवरेज लेके हमें एक रफ डायमीटर मिल जाएगा उसका, ओके। तो डायमीटर से फिर हम एरिया निकाल सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ द पाई। तो हम ऑलमोस्ट को सर्कुलर कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सेकेंड, पाई, आई हैव चूजन यस, पाई डी बाय 2 and this square diameter we have calculated. We have calculated the area of that the thin film, okay. Suppose we have dropped n drops in the water initially, हमने अगर n drop इसमें डाले तो the approximate volume of each drop calculate कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कितने एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये और हम काउंट कर लेंगे, जैसे कि ब्यूरोट के हेल्थ से इसको कर सकते हैं ना, हम काउंट कर लेंगे कि जैसे कि ब्यूरोट में हम मेज़र कर लेंगे, ब्यूरोट में कितना, सपोज 10 मिलीलीटर, ओके, 10 मिलीलीटर वॉल्यूम में अगर सपोज, है ना, सपोज 600 ड्रॉप इसमें गिर रहे हैं, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है ना, 10/600 हो जाएगा मिलीलीटर, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम। तो ऐसे पता चल गया, ठीक है। और अगर हमने इस जो अभी हमने ड्रॉप डाले ना, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है V, वह कैलकुलेट कर सकते हैं हम अलग से, ठीक है, ब्यूरोट का अभी मैंने बताया। और अभी हमने क्या किया, जब यहाँ पर इस सॉल्यूशन का ड्रॉप डाले, सपोज n ड्रॉप डाले, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा NV, तो ये वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप भी आ जाएगा। और इस जो एरिया है ना, ये जो अभी वॉल्यूम था, ये जो ड्रॉप डाले उसी का तो वॉल्यूम है जो स्प्रेड होगा, बस समझ रहे हो। जो हमने ड्रॉप डाले ना अभी यहाँ ओलिक एसिड के, उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, हमने देखा NV आ जाएगा उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ ड्रॉप कितना डाले, V वॉल्यूम हम अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्यूरोट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास किसका, उस जो डायमीटर में मतलब जो ओलिक एसिड स्प्रेड हुआ, इतने वॉल्यूम आ गया उसका। एरिया आपने अभी देखा था, डायमीटर कैसे निकाल लिया था, ठीक है, ओके। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ओलिक एसिड कितना, देखो NV उसका वॉल्यूम था, और कितना ओलिक एसिड तो हमने क्या डाइल्यूट किया था ना, 1, उसका कितना कंसनट्रेशन था, 1/20 तो ये आ गया अमाउंट ओलिक एसिड का, ठीक है। और इसके बाद this solution of folic acid spread very fast on the surface of water and forms a very thin layer of thickness T, और thickness T बना देगा ये वाटर में, T thickness, ओके। और एरिया हमें पता था, इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर कैलकुलेट करके, ये वॉल्यूम पता चल गया इसका ओलिक एसिड का। तो थिकनेस हमें पता है, जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू थिकनेस होती है, तो थिकनेस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो थिकनेस हमें कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि मोनो मॉलिकुलर लेयर बना रहा है, तो हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हमने ज्यूम कर रहे हैं कि मोनो मॉलिकुलर थिकनेस लेयर बना रहा है, ठीक है। साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिकुलर एसिड यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो थिकनेस आएगी वही जो उसका साइज हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एटम है, ठीक है। एंड दिस इज मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है, ओके। एंड दिस कम्स आउट, थिकनेस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 10⁻⁹ मीटर। आई होप कि ये आपको इसमें समझा पाया हूँ इस चीज़ को। फिर भी मैं अगेन रिकमेंड करूँगा आप उस वीडियो को जरूर देखना। आई थिंक आई फाइंड द वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी गुड वीडियो, बेस्ट वीडियो आई थिंक on this topic, so I strongly recommend you to watch that video. I'll share the link of that video in the description, okay। so तो इसको इस वीडियो में रखते हैं ही, ठीक है। काफ़ी अच्छी इस पैराग्राफ को मैं बोलूँगा, ओके। एंड वन ऑफ द नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, हेल्प मिली होगी। अगर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।